वेलकम टू S2S स्ट्रगल टू सक्सेस। आया हूँ मैं आपके लिए एक नई कहानी स्ट्रगल टू सक्सेस। आज मैं लाया हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक। आज हम बात करेंगे घर परिवार की। वैसे तो आज हर एक आदमी के पास अपना एक घर है, लेकिन क्या उनके पास अपना एक परिवार है? बहुत से लोग होंगे जो परिवार के लिए मना करेंगे। आज मैं आपको एक ऐसे ही परिवार की कहानी सुनाता हूँ। वैसे तो परिवार शब्द बोलने में बहुत आसान है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है इसको निभाना। आज हम परिवार को चाहकर भी एक नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन परिवार टूटने के बाद बहुत मुश्किल होता है फिर से जोड़ना। जब एक धागा टूट जाता है तो उसे दोबारा जोड़ना नामुमकिन होता है। अगर वो दोबारा धागा जुड़ भी जाए तो उसमें एक गांठ आ ही जाती है। उसी प्रकार अगर परिवार एक बार टूट जाता है तो वो दोबारा जुड़ से नहीं जुड़ता, लेकिन हाँ जुड़ता है तो उसमें भी एक धागे की तरह गांठ आ ही जाती है। इसलिए आप अपना परिवार संभाल के रखें, अपने स्नेह से, भाव से, प्रेम से उसको एक धागे में पिरो के रखें, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में आप अपने बच्चों को ये नहीं बता पाएंगे कि वह एक परिवार है, और बच्चे भी आपको एक परिवार से वंचित की तरह ही रखेंगे, क्योंकि बच्चा जैसा देखता है वैसा ही सीखता है। घर परिवार दोनों सुनने में तो एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन घर जो होता है सिर्फ एक पुरुष बना सकता है, लेकिन परिवार उसे महिला बनाती है। आदमी घर तो लेके बना लेगा, लेकिन उसमें कुछ रहने वाले लोग ही रह जाएंगे, एक परिवार कभी नहीं होगा। इसलिए जब तक एक स्त्री ना चाहे तो वह परिवार कभी नहीं बन सकता। लेकिन आजकल की भीड़ में स्त्री का ये मानना है कि वह अपने परिवार, अपने फैमिली के साथ अलग रहे, लेकिन उसे ये नहीं पता कि एक दिन उसके साथ भी उसका बच्चा अगर ऐसे ही करेगा तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। इसलिए मैं सुनाता हूँ आपको इसी पे एक कहानी। आज के सबसे बड़ी समस्या सास बहू, भाई भाई की समस्या है। इसी पे आधारित एक सच्ची कहानी सुनिए। कुछ समय पहले की बात है। एक दंपति अपने माता पिता और अपने एक छोटे भाई के साथ एक परिवार में रहा करते थे, लेकिन कुछ समय बीतता है और उन दंपति का एक पुत्र होता है। फिर कुछ समय बीतने के बाद वह पुत्र जैसे जैसे बड़ा होते जाता है, वैसे वैसे पुत्र के खर्चे, पढ़ाई लिखाई के खर्चे, खान पीन का खर्चा और उसके रख रखाव के खर्चे होने लगते हैं। तो इस पर पत्नी बोलती है कि अब जी आप अपना खर्चा बचाइए, अपने पैसे बचाइए, हमें अपने बच्चे का फ्यूचर देखना है, उसको बड़े स्कूल में दाखिला कराना है, अच्छे से पढ़ाना लिखाना है, एक बड़ा अफसर बनाना है, तो इसलिए आप कुछ पैसे बचाइए। तो इस पे पति बोलता है कि पैसे तो मैं बचा ही रहा हूँ और हम सब फैमिली हैं, एक साथ मिलकर कर रहे हैं, तो मेरे को सबकी टेंशन है, सबका खर्चा चलाना है, इसलिए मैं इतना नहीं बचा पाऊँगा। तो इस पर पत्नी बोलती है कि तुम सबकी चिंता क्यों करते हो, कोई तुम्हें नहीं पूछने वाला। कल को अगर छोटे वाले की शादी हो जाएगी तो कोई तुम्हें नहीं पूछेगा। तो इस पर पति कहता है ये तुम्हारी सोच है, अगर तुम ऐसा सोचोगे तो कल को जो उसकी वाइफ आएगी वो भी ऐसा ही सोचेगी। तो उस पर कहती है अब मुझे तुम्हारे मम्मी पापा का और काम नहीं होता, उन बुढ़े बुढ़ियों का मैं और देखभाल नहीं कर सकती। तो इस पर पति बोलता है कि क्यों, वो भी तो तुम्हारे मम्मी पापा जैसे समान हैं, उनकी भी सेवा करो। तो इस पर पत्नी कहती है कि वह मैं उनकी सेवा तो करती हूँ, लेकिन वह मेरे को कभी कोई क्रेडिट ही नहीं देते। जब भी कोई बात होती है तो यही कहते हैं कि मेरी बहू कुछ नहीं करती है। जब भी कुछ बात होती है तो मेरी ताने ही मारते हैं, कोई समाज में मेरी बुराइयाँ ही करते हैं। तो इस पर पति कहता है कि तुम भी तो उनके ताने मारती हो, तुम भी तो उनको बुराइयाँ करती हो। तो कहती है मैं तो करती हूँ, लेकिन मैं काम भी तो करती हूँ, तो ऐसा काम किस बात का जिसके लिए ताने दिए जाएँ, ऐसा देख रेख किस बात के जिसके लिए ताने दिए जाएँ। तो उस पर पत्नी कहती है तो मैं क्या करूं, मुझसे नहीं होता इनका काम, उनसे कहो या फिर उनको ऐसा करो तुम वृद्धाश्रम में छोड़ दो। तो कहता है इस उम्र में उनको वृद्धाश्रम में कौन देखेगा, जब उनका पुत्र दोनों जीवित है तो उनको वृद्धाश्रम में कौन देख सकता है, यहाँ पर उनके सही से देख रेख हो सकती है। तो इस पर पत्नी कहती है कि मैं इनके साथ नहीं रह सकती। तो पति बहुत सोच विचार करता है और फिर कहता है ठीक है, अगर तुम नहीं रहना चाहती तो उसके लिए मैं कल शहर से जाकर कुछ दवाइयाँ लेकर आता हूँ, वो दवाइयाँ तुमको ला के दूँगा। उस दवाइयों को तुम मम्मी पापा के खाने में थोड़ा थोड़ा मिलाकर देती रहना, जिससे अगले 1 साल के अंदर मम्मी पापा की मौत हो जाएगी और
किसी डॉक्टर को या किसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी नहीं आएगा कि उनकी मौत कैसे हुई। तो उससे पत्नी कहती है ठीक है आप ले आना, मैं पक्का दे दूँगी। तो फिर पति कहता है लेकिन तुम दोगे कैसे मम्मी पापा को, तुम्हारे हाथ का खाना मम्मी पापा खाएंगे क्यों? क्योंकि वो कहेंगे कि तुम इतने दिनों से तो कुछ कर नहीं रही थी, एकदम से उनको खाना देने लग गई, एकदम से उनको ये करने लग गई, जान पहचान मतलब उनके लिए वो सेवा करने लग गई। तो वो कहेंगे तो फिर क्या करोगे? तो पत्नी कहती है बताइए मैं क्या करूँगी। तो उसके लिए पति कहता है कि इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। पत्नी कहती है क्या? तो पति कहता है तुम्हें हमेशा रोज़ सुबह उठ के उनको सेवा करनी होगी, उनके लिए खाना बनाना होगा, उनको प्यार से खाना देना होगा तीनों टाइम में, और रात को भी सेवा करनी होगी ताकि उनको ऐसा लगे कि तुम अच्छी हो गई हो और तुम सुधर गई हो, और धीरे धीरे वजह उनके खाने में तीनों टाइम में देती रहना। तो पत्नी कहती है ठीक है मैं उनकी सेवा करती रहूँगी, और कुछ 1 साल की ही तो बात है, 1 साल में सेवा कर लूँगी मैं, उसके बाद वो चले जाएंगे तो हमारी सारी प्रॉपर्टी तो हमारी ही तो होगी। 1 साल में तो मैं बहुत सेवा कर दूँगी उनकी। फिर इस तरीके से उसका पति कहे अनुसार अगले दिन शहर से दवाइयाँ लेकर आता है और पत्नी को देता है। पत्नी अगले दिन सुबह उठती है, पति के अपने मम्मी पापा के पैर छूती है और नमस्कार करती है और उनके लिए खाना बनाती है, उनको खाने में जहर देकर थोड़ा सा, और उसके बाद उनको खाना परोसती है। तो इस पर सास ससुर देखते हैं कि ये क्या हुआ, आज सूरज पश्चिम से कैसे उग गया, आज मेरी बहू मुझे इतना कैसे पूछ रही है, कभी तो नहीं पूछा। उन्हें संदेह तो होता है, फिर कहता चलो छोड़ो, फिर वो अपना खाना खाने लग जाते हैं। इसी तरीके से दोपहर में, शाम में, हर रोज़ ऐसे ही चलता है। तो इस पर सास ससुर को यह लगता है कि क्या बात है, लगता है हमारी बहू अच्छी है, हम ही गलत समझते थे इसके बारे में, यह तो बहुत अच्छी है, हमारी देख रेख कर रही है, हमारे हर सेवा कर रही है, हमारा हर एक बात मान रही है, हर एक काम कर रही है, घर में भी हम, यह बहुत अच्छी है। तो इस पर धीरे धीरे सास ससुर का भी नेचर चेंज होने लग जाता है। वो कहते हैं जब हमारी बहू इतनी अच्छी तो क्यों हम इस पर जुल्म करें, क्यों हम इसको डांटें, हम क्यों उसके लिए इतना दुख दें, ये भी तो बहुत अच्छी, हमने कभी सोचा ही नहीं। तो फिर इस तरीके से धीरे धीरे सास ससुर का भाव भी चेंज होने लग जाता है अपनी बहू के प्रति। तो एक दिन ऐसा आता है कि बहू को भी रियलाइज़ होने लग जाता है कि नहीं मेरे सास ससुर तो बहुत अच्छे हैं, मैंने ही कभी सेवा नहीं करी उनके दिल से कभी सेवा ही नहीं करी, आज मैं उनकी सेवा कर रही हूँ तो आज वो भी मेरे को उतना ही सपोर्ट करते हैं जितना पहले करते थे और जितना सबको करते हैं। मैंने ही कभी उनके लिए कभी उस भाव से खाना या उस भाव से पूछा ही नहीं, हमेशा मैंने भी उनकी बुराइयाँ करी हैं तो इसलिए मुझे बुराइयाँ मिलती थी। आज जब मैं उनको इतने दिनों से खाना दे रही हूँ तो आज वो बदल गए हैं, फिर वो कहते हैं मैं तो गलत कर रही हूँ उनको खाने में जहर देकर, ऐसा करने से तो एक दिन मम्मी पापा की डेथ हो जाएगी, फिर मैं क्या करूँगी, मम्मी पापा तो रियल में बहुत अच्छे हैं। तो फिर दोबारा वह अपने पति के पास जाती है, कहती है जी आप जो दवाई लेकर आए थे मैं वो मम्मी पापा को दवाई दे रही थी, लेकिन मुझे अब मैं महसूस हुआ कि प्यार तो दोनों तरफ से होता है, अगर मैं प्यार दूंगी धीरे धीरे उनका भी नेचर बदलेगा, एक दिन वो भी मुझे प्यार देंगे। और आज वैसे ही हो रहा है, आज वो भी मुझे उतना ही प्यार करते हैं जितना प्यार मैं उनको दे रही थी, लेकिन बस फ़र्क ये है कि मेरा प्यार दिखावा था, उनका प्यार तो सच्चा है। लेकिन मैं दिखावा का प्यार नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि मैं उनको सच में अपने स्नेह भाव से रखूँ। तो इस पे पति कहता है तो करना क्या चाहती हो? कहते जो तुम दवाई लाए थे वो दवाई अब मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से मम्मी पापा मरे, मम्मी पापा तो बहुत अच्छे हैं। तो पति कहता है यही मैं बात तुमको समझाना चाहता था, अगर तुम किसी को प्यार दोगी तभी तुम्हें कोई प्यार मिलेगा, अगर तुम किसी से स्नेह रखोगी तभी कोई तुम्हें स्नेह रखेगा, अगर तुम खुद किसी अपने मन में ईर्ष्या रखोगी तो कोई तुम्हें ईर्ष्या ही रखेगा। इसलिए कभी भी जब भी आप किसी की सेवा करो तो पूरे सच्चे भाव से दिल से करो, ना कि ऊपर दिखावे से। जो बोलता है उनका काम है बोलना, वो बोलेंगे, लेकिन आप हमेशा उनकी देख रेख उसी भाव से करो। तो एक दिन एक ऐसा समय आएगा जब उनको खुद रियलाइज़ होगा कि हाँ नहीं मेरी बहू गलत सही है, तो फिर वो भी बदलेंगे, उनका भाव भी बदलेगा। तो पत्नी कहती है जी बिल्कुल सही कह रहे हो, ये कह के वो रोने लग जाती है। फिर कहती है लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, उनके खाने में तो जहर था, जहर डालती हूँ मैं। तो फिर पति कहता है कि जो तुम जहर दे रही थी वो एक्चुअली में जहर नहीं, वो एक दवा थी, ताकत की दवा। तो पत्नी कहती है क्या? कहती है हाँ मुझे पता था कि आप तुम्हें कुछ ना कुछ टाइम बाद रियलाइज़ होगा, इसलिए मैंने यह सब षड्यंत्र रचा, प्लान रचा, ताकि तुम्हें पता चले कि प्यार दोनों तरफ से होता है।
तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दोस्तों, प्यार आप अपनी तरफ से ही बांटो। परिवार जो होता है एक बार अगर टूट जाए तो बहुत मुश्किल है उसको जोड़ना। इसलिए एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जितना हो सके अपनी तरफ से कोशिश करो एक परिवार को एक धागे में बांधने की, क्योंकि परिवार एक जैसा रहेगा तभी मिलकर रहेंगे। इसलिए हो सके तो मिलकर रहिए और